हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को खुश रखे, यही हमारा प्रार्थना है। और आइए आज हम परमेश्वर के वचनों को मनन करने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। और आप लोग भी नोटबुक ले लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसी प्रकार कुछ समय निकल करके परमेश्वर के वचनों को मनन करें, जो आपका जीवन में चारों तरफ से ढेर सारे आशीष लेके आएंगे। आप सारे बीमारों से छुटकारा पाएंगे, आप बंधनों से छुटकारा पाएंगे, और हर दिशा की ज्ञान आपके ज़िंदगी में परमेश्वर भर भर के आपको फलवंत करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को खुश रखे, आशीष करें। सो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों को मनन करने के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जा रहा है। आज हमारा बीच में है ये विषय है कि परमेश्वर कौन है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का यानी कि परमेश्वर कौन है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई प्रकार का इसका उत्तर है हमारा पास। परमेश्वर के वचन की ओर से कई प्रकार का आंसर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। इसलिए आपका लाइफ में, अगर मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में आपको शेयर करना चाहता हूँ। वाकई हम अपने जीवन में, मैं खुद को भी कह रहा हूँ कि मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परमेश्वर का वचनों को जब तक मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, उनको ज़्यादा मैंने सबसे ज़्यादा मैंने जैसे उसको मेरे संपूर्ण मन, संपूर्ण दिल से उनको जब तक हम नहीं स्वीकारा, उनको एक्सेप्ट नहीं की, उनको ज़्यादा समय मैंने नहीं दी, तब तक मेरे ज़िंदगी में भी मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। सो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमारा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आगे हमको रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर का वचन का परिचय कैसा कैसा परमेश्वर हमें देता है, और कौन चीज़ का महत्व परमेश्वर आज उसका वचन के अनुसार, वचन के ओर से हमें देना चाहता है, देखने जा रहा है। परमेश्वर के वचन इब्री उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में क्या बोलता है। अगर हम देखने जाएं तो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आत्मा का भजन है। परमेश्वर का वचन चोखा तलवार है। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है। परमेश्वर का वचन शांति का कुंजी है। परमेश्वर का वचन ही हमारा शक्ति है। परमेश्वर का वचन के अंदर ही बुद्धि और ज्ञान पाए जाते हैं। परमेश्वर के वचन ही आपके लिए, मेरे लिए छुटकारा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, कई प्रकार का परिचय हमें यहाँ पर दिया गया है। आइए हम उसको अच्छा तरीके से थोड़ा सा 2-4 शब्द में हम उसको विश्लेषण करेंगे, अपने बीच में हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन इब्री उसका 4 उसका 12 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। वाह, परमेश्वर का वचन जीवित है। और क्या बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके और आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित है मेरे प्रिय भाई बहन। और परमेश्वर का वचन जब खाने का भजन बताया जा रहा है, यानी कि ये जो शरीर का भजन है, आत्मा का भजन, जैसा शरीर में हमें, मेरे प्रिय भाई बहन, ये शरीर में जैसा 3 समय का भजन इस शरीर को जरूरत पड़ता है। कैसा? अगर सुबह में हम देखेंगे, हमें ब्रेकफास्ट हम करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, और रात को हम लोग डिनर करते हैं। ये 3 समय का भजन अगर हमारा शरीर को नहीं मिलता है, इस 3 समय का खुराक अगर इस शरीर को नहीं मिलेगा, तो ये शरीर कमज़ोर पड़ जाएंगे। और भी अगर कुछ दिन तक नहीं मिलेगा तो ये बीमार पड़ जाएंगे और बिस्तर में आ जाएंगे। उसके बाद में और कुछ दिन नहीं मिलेगा तो ये शरीर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे शरीर को शरीर का भजन इन्हें ताकत पहुँचाता है, शरीर का बैलेंस बनाता है, इसी प्रकार आपका आत्मा, मेरे आत्मा का भजन जो है, परमेश्वर का वचन, ये ही उस आत्मा को बलवंत करता है, तरोताजा करता है,
और आप शत्रुओं का युद्ध में, शत्रु का साथ, आप शत्रु का इस युद्ध में, आपका आत्मिक इस युद्ध में आपको जय प्राप्त होता है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि आपको इस आत्मिक युद्ध में, आपका शत्रुओं के विरुद्ध में आपका जो लड़ाई है इस आत्मिक दुनिया में, इससे आपको जय पाने के लिए आत्मिक तौर से आप बहुत मजबूत होना पड़ेगा। गलतियाँ 5 उसका 16-17 में बोला गया है, ये शरीर और आत्मा, आत्मा और शरीर एक दूसरों का विरोध है और इनका बीच में एक जंग छड़ा हुआ है, एक दोनों के बीच में एक लड़ाई छड़ा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि शरीर आत्मा को चलाना चाहता है और आत्मा शरीर को चलाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का ये आदेश है, परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर इस वचन के अंदर में ये चीज़ों को प्रकाश करता है, अपने इच्छाओं को हमारे बीच में रखा है, दुनिया का आगे रखा है अपना इच्छाओं को, कि किस प्रकार हम इस आत्मिक लड़ाई में जय पा सकता है और शरीर को हम चला सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, ये बहुत ही अच्छा रोमियो का 8 अध्याय चैप्टर 8 को अगर आप पढ़ेंगे तो बढ़िया से आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि जो कोई आत्मा में आत्मा में मजबूत, आत्मा के अनुसार जीवन यापन करते हैं, 8 का उसका 14 में लिखा है, वो ही परमेश्वर का संतान है मेरे प्रिय भाई बहन। तो आत्मा में चलने के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा को शरीर को चलाने के लिए, शरीर का इच्छाओं को मारने के लिए आपका आत्मा मजबूत होना पड़ेगा। इस युद्ध में शरीर को हराने के लिए, शरीर को आत्मिक इच्छा में उनको लीड करने के लिए आपका आत्मा, मेरा आत्मा मजबूत होना पड़ेगा। और इस आत्मा तभी मजबूत होगा जब परमेश्वर का वचन उनका अंदर में भर भर से उनको खिलाया जाएगा। हालेलुया। ये खाने का विषय में बात आ गया ना, क्योंकि आत्मा का भी पेट है, आत्मा के भी आँख है, आत्मा के भी कान है, बाइबल हमें यही बताता है। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे एक वचन याद आ रहा है, अगर प्रकाशित बाइक का उसका 2 अध्याय का 7 पद में देखेंगे, एग्जैक्टली आप बाइबल खोल के देख सकते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यानी कि जिसका कान हो, जिस किसी का कान हो, जिसका कान हो, मतलब कान किसका नहीं है, सबका है, लेकिन बात ये शारीरिक कान के बारे में नहीं बता रहा है। क्योंकि ये शारीरिक कान में ना, अगर वचन को आप इस कान से सुनेंगे तो डिलीट हो जाता है, लेकिन आत्मिक कान, आत्मा का कान के बारे में बता रहा है। आत्मिक कान अगर आप खोलता है और उसमें जो कुछ भी परमेश्वर का वचनों को आप ऑब्जर्व करते हैं, उसमें आप उस वचनों को आत्मिक कान के ओर से आप लेते हैं, वो कभी डिलीट नहीं होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी गीत गाता हूँ, मैं कंपोज करता हूँ, ये परमेश्वर का वरदान है। अलग अलग लैंग्वेज में मैं प्रभु के लिए गाता हूँ। मैं एक आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ यीशु मसीह का। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग अलग लैंग्वेज में, अब तक मैंने नियर 200 आसपास मैंने अलग अलग लैंग्वेज में परमेश्वर के वचनों गीतों को मैंने रचना किया है। सो मैं कई सुर जो है, मैं रात को सोता हूँ उसी में मेरे को नए नए सुर आ जाता है। सुबह निकलते ही मैं बाइबल डायरी लेकर के नया गीत बना देता हूँ, नेपाली, बोडो, उसके बाद हिंदी, असमीज, उड़िया और कई लैंग्वेज में मैंने गीतों को गाया है, जो अपना कंपोज किया हुआ है। ये परमेश्वर का देन है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका महिमा हो। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का आगे मैं बताना चाहता हूँ, एक मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। परमेश्वर का आगे, परमेश्वर का वचन के आगे देखो, चाहे मैं बहुत अच्छा गीत गा सकता हूँ, चाहे मैं बहुत अच्छा आराधक हूँ या चर्च में जाता हूँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारा ज़िंदगी में कमी है तो ये सब कुछ पीछे रह जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को जो लेके चलता है, परमेश्वर का वचन को जो फॉलो करता है, परमेश्वर के वचनों के सामने जो नम्र होता है, परमेश्वर उनको यूज़ करता है और परमेश्वर उनको
ऊपर उठाता है। हालेलुया। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो भविष्यवाणी लुप्त हो जाएंगे, सारे गीत भी लुप्त हो जाएंगे। चंगाई करना वरदान जो भी है, प्रोफेसी और जितना भी जो भी है, बहुत ही अच्छा गीत, मैं उनका विरुद्ध नहीं हूँ, वो होना चाहिए, परमेश्वर का वरदान है, लेकिन सब कुछ लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर का वचन पे अड़े रहेंगे, जो परमेश्वर का वचन पर खड़ा रहेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, जो वचन में लिखा है मत्ती में कि एक चट्टान के ऊपर घर बनाने के जैसा है। हालेलुया। तो जितना भी बाढ़ आएगा, जो भी आएगा, उसको हिला नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन जीवित है, जीवित है मेरे प्रेम। ये खान पान के विषय में, जैसा हम शरीर भजन लेता है, इसी प्रकार आत्मा का भजन भी हमको खाना चाहिए, लेकिन आत्मिक पेट को और आत्मिक मुंह को खोल करके आत्मिक पेट में प्रवेश किया जाता है। सो यानी कि अगर शारीरिक पेट से आप ले रहा है, शारीरिक रूप से आप प्रभु के वचनों को समझ रहा है, तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, आपसे डिलीट हो जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, ये खान पीन के विषय में आया है। यिर्मयाह की पुस्तक अगर हम देखते हैं, एक अध्याय में अगर परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसका 9-10 पद में पढ़ना चाहता हूँ। वाकई वाह। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, यिर्मयाह बता रहा है, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। वाह। अच्छा सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करके काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने को और रोपने के लिए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के वचन जो दिया है परमेश्वर, इसमें पावर है। आप बहुत शत्रुओं के विरुद्ध में, आपका जो भी है, आपका श्राप हो या बीमार हो, आप कुछ अनहोनी हो रहा है आपका जिंदगी में, परमेश्वर के वचनों को, या आपका बहुत ज़्यादा बीमार आपका शरीर में आ चुका है, इसको परमेश्वर के वचनों को अपना मुंह से आप उसको दोहराते रहिए, आप कन्फेस करिए। आपका शरीर का जो भी आपका दुश्मन आपको खाए जा रहा है, वो बीमार, वो एक बहुत ही जटिल बीमार आपको पकड़ लिया होगा, वो बीमार आपको आपका शरीर को छोड़ करके निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए बाइबल ये बता रहा है, परमेश्वर यिर्मयाह से बताया, मुंह खोलो, और मैं मुंह का अंदर में कुछ दे रहा हूँ। और क्या दे रहा है? वो है परमेश्वर का वचन डाल रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आत्मा का भजन परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपका अंदर में अगर परमेश्वर का वचन है, वाह, मुझे और एक वचन याद आ गया, कोलोसी उसका 3 उसका 16-17 में बताया गया है। वहां पर ऐसा लिखा है, एग्जैक्टली, मसीह के वचन अपने हृदय में अधिक ऐसे बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ, और मन ही मन आत्मिक गीतों को गाया करो। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह के वचन अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। यानी कि उसको अगर जितना आप हृदय में बसने देंगे, वाह, आप खाते रहेंगे। आत्मिक पेट का खुराक आप आत्मिक पेट में डाल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका हृदय में जितना वचन आएगा, आप उसको लेते रहेंगे। वो वचन जीवित है। इब्री उसका 4:12 के अनुसार वो वचन जीवित है, और वो चुपचाप सोया नहीं रहेगा, वो कमजोर नहीं है, वो प्रभावशाली है, वो जीवित है। वो आपका जिंदगी में काम करेगा, आपका अंदर वो काम करेगा, और सारे बुराई को आपके जिंदगी से निकलना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये ऐसा एक मशीन है मेरे प्रिय भाई बहन। आपको जो जेरॉक्स मशीन है, वो ऊपर से आपका शरीर का पार्ट्स को, वो कहाँ बीमार लगा हुआ, कहाँ टूटा हुआ है, ये इसको दिखाता है। लेकिन ये एक्सरे ऐसा है, आपका हृदय और मन को पूरी तरीके से तैयार कर देगा। सारा गंदा को धीरे धीरे से सारे गंदगी को निकालना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। ये वचन जो जीवित है, वो बिना काम किए हुए नहीं रहेगा। आपका जिंदगी जो होगा तो बदल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल क्या बताता है? अब इब्री उसका 4:12 यहाँ पर, और फिर से मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बार बार पढ़ने के लिए। और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। ये दो-धारी तलवार क्या है भाई? ये दो-धारी तलवार का मतलब ये है कि ये जो है तलवार जो है, दोनों तरफ भी धार है। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरा मुंह से परमेश्वर का वचन निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, इस वचन मेरे जिंदगी के लिए भी है, मेरे लिए भी है। मुझे भी एक
सीखा मिल रहा है और मैं भी सीख रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहन। सिर्फ आपको ही बता रहा है, आपको सिखा रहा है नहीं, ये वचन मुझे भी सिखा रहा है, मैं भी आशीष पा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और प्राण और परमेश्वर के वचन चोखा है। ये चोखा है मतलब बहुत ही पैनी है मेरे प्रिय भाई बहन, ये चोखा है। ये मतलब कोई चीज इसे जब ये चलेगा ना, कोई चीज इसको रोक नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोल रहा है, ये देहधारी तलवार बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। मत्ती का उसका यीशु मसीह का एक बात मुझे याद आया। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ये बात बताया है कि मत्ती का 15 अध्याय उसका 10-11 में देखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर, मनुष्यों का जो मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्यों को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मनुष्यों के मुंह से निकालता है, बाहर निकलता है, वो ही अशुद्ध करता है। इसका मतलब ये है, मनुष्यों के मन से जितना भी बुरी बुरी विचार है, भावना है, वो मनुष्यों को अंदर से अशुद्ध करके बाहर निकालता है, वो अंदर से ही अशुद्ध कर देता है मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि ये जो भी खराब खराब विचार, जो भी भावना, ये मन, हमारा मन ये गढ़ता है। मन में इस विचारधारा उत्पन्न होता है मनुष्यों को, और उसके बाद में वो ही मन ही खराब हो जाता है, तो मुंह से गंदा गंदा बकने लग जाता है मेरे प्रिय बंधु। मतलब इसीलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इसका विपरीत, इसका उल्टा, परमेश्वर का वचन अगर आपका अंदर जाएगा तो आपने खा लिया है, तो वो अपना कार्य करेगा और सारे बुराई आपका जिंदगी से धीरे धीरे साफ करने लगेगा। मसीह के वचन अपने हृदय में अधिक ऐसे बसने दो। कुलुस्सी उसका 3 उसका 16 में लिखा है, मतलब मसीह का वचन अपने हृदय में अधिक ऐसे बसने दो और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ चिताओ। मतलब वो वचन जो चुपचाप नहीं रहेगा, आपको सिद्ध करेगा। जब आप सिद्ध होते रहेंगे धीरे धीरे, तो फिर आप ऑटोमेटिक एक दूसरे को सिद्ध करने में लग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप उसको बोले बिना आप शांति से नहीं बैठ पाएंगे, आपको बोलने का मन लगेगा मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर के वचन कुछ कर रहा है आपका अंदर में, और आप धीरे धीरे सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये सिद्ध करेगा, और इसमें किसी का कुछ भी अथॉरिटी का जरूरत नहीं है। ये वचन ही आपको, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको ये अथॉरिटी देता है। आप एक दूसरों को परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताने लग जाएंगे, सही ज्ञान और नॉलेज के बारे में बताने, जीवन के बारे में, रचने के बारे में, सत्य के बारे में बताने आप शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मन, ये भावनाओं को वो क्या करता है, और विचारों को जांचता है। वो आर पार विचारों को, विचार में क्या है, क्या कहीं कमजोरी तो नहीं है, कहीं मेरा कुछ कमियां है मेरे जिंदगी में, मेरे हृदय में, मेरे मन के विचारों में, ये सब कुछ वो आर पार छेदेगा, वो तलाश करेगा, और तलाश करते वो चेक करके उन सारे बुराइयों को आपका अंदर से निकालने शुरू कर देगा, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौन आशीष पाने नहीं चाहता है? सभी लोग आशीष पाना चाहता है। अगर आशीष आपको चाहिए तो परमेश्वर का वचन खाइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों को एकदम जिंदगी में प्रतिदिन आप ऐसा एक समय दीजिए, बहुत ही अच्छा समय, सबसे ज़्यादा शांति और सुकून, अपना माइंड को फ्री करिए, और उस समय को बाइबल ले करके, नोटबुक ले करके आप प्रार्थना कीजिए और बाइबल अध्ययन कीजिए। पवित्र आत्मा को बोलिए, प्रभु आपके वचन, आपके ज्ञान मेरे ज़िंदगी में भरे, आपके वचन को समझने के लिए मुझे शक्ति दे, और वो आपके लिए कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं बताना चाहता हूँ एक वचनों को, वाकई कौन आशीष पाने नहीं चाहता है? सभी लोग हम आशीष पाना चाहते हैं। हम लोग सभी लोग आशीष पाना चाहते हैं, और इस आशीष पाने के लिए परमेश्वर के वचन आज हम मनन करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वाव, वेरी वंडरफुल। यूहन्ना उसका 15 उसका 7 में ऐसा लिखा हुआ है। क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? तो देख लीजिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी संदेह नहीं। हालेलुया। फुल कॉन्फिडेंस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप उसको पूरी तरीके से आप
कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता है। यीशु मसीह का कॉन्फिडेंस है भाई, परमेश्वर का कॉन्फिडेंस है ये। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो चाहो मांगो, प्रेज द लॉर्ड, हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हो गया, मैं पहले जो कई साल का पहले जो सीडी कैसेट चलता था, मैंने कई गानों का सीडी कैसेट जो है अलग अलग बाइबल लिटरेचर सेंटर में उन लोग 1000 कॉपी में उनको देता था। उन लोग कमीशन काट करके मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डाल देते था। एक शॉप का, एक दुकान का मैनेजर ने एक बार क्या मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आपका कैसेट के पैसे इतना इतना सेल हो गया, मैं आपका अकाउंट में डाल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बैंक गया और पैसा को मेरा अकाउंट में डाल दिया। तो उसके बाद 2 घंटे के बाद मुझे फ़ोन करके पूछा कि कुछ मैसेज आया, आपको आ गया? मैंने बोला एक भी मैसेज नहीं आया। तो फिर नेक्स्ट डे, उस दिन पार हो गया, नेक्स्ट दिन में गया और जाने के बाद में उसने मुझे पूछा कि सर मिल गया? तो मैंने बोला कोई मैसेज नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, तो मैं एक बार फिर से बैंक जाना पड़ेगा। जब वो बैंक में गया और मैनेजर से बात की कि मैंने जो भी खिड़की का बाहर से, उसने खिड़की का अंदर में स्टाफ बैठा है, अपना कार्यकलाप में बिजी है। तो उन्होंने कहा कि सर जी मैं कल पैसा डाला था इस अकाउंट में, लेकिन पैसा नहीं पहुंचा। तो उस मैनेजर ने कहा कि ठीक है, आप अगर पैसा डाला है ज़रूर वो जाना चाहिए, लेकिन एक काम करिए, मैं चेक करने का पहले मैं एक रसीद चाहता हूँ आपका पास से, जो बैंक से दिया गया। अगर कल पैसा आपने डिपॉजिट किया तो आपको एक रसीद दिया गया जो बैंक से है, उसमें सील मोहर है, उस रसीद को दिखाओ तो मैं आपका पैसा चेक करूँगा क्यों नहीं पहुँचा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, उसने अपना रसीद को दिया और मेरे प्रिय बंधु, रसीद देखते ही उसने चेक की कि 1 नंबर गलती होने के कारण मेरे पैसा जो है मेरे अकाउंट में आने का बजाय वो दूसरा अकाउंट में चला गया था। फिर उसको फिर से समाधान किया, वो रसीद मिल गया तो वो समाधान हो गया। तो इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे बैंक वाला ने बताया, अगर आपने दिया है तो आपका पास इस बैंक से जो कुछ दिया गया था वो रसीद दिखाओ और आपका जरूरत, आपका मांगे पूरी हो जाएगी। एग्जैक्टली यीशु मसीह ने यहाँ क्या कह रहा है, आपको आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, तो फिर तो एक इसमें एक कंडीशन है। वाह, मजा का बात है। क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो। ठीक है, हम तो कहते हैं मसीह लोग कि हाँ प्रभु मैं आपका साथ हूँ, मैं आपके साथ जीवन जापन करना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, आपका साथ हूँ। नहीं, प्रभु यीशु क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। हम तो कहता है कि प्रभु यीशु हम आपसे बने हैं, सारे मसीह, सारे विश्वासी लोग कहते हैं यीशु मैं आपसे बने हुए हैं, हम आपसे बना हुआ है। लेकिन मेरे प्रिय बंधु, यीशु मसीह का क्या, किस बात का जिक्र कर रहा है? एक बार ध्यान से सोचिए। यदि तुम मुझ में बने रहो, ठीक है, हम बने हुए, मेरा वचन तुम में बने रहे। हालेलुया। यीशु ने क्या कह रहा है? ठीक है, आप तो सभी मसीह कह रहा है मैं यीशु मसीह आपसे बना हुआ हूं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है ठीक है, लेकिन अगर बना हुआ है तो मेरा वचन जो मेरे पास से आपके पास होना चाहिए वो दिखाओ पहले। हालेलुया। ठीक है, बैंक वाला बता रहा है आपने कल डिपॉजिट किया था, ठीक है मानता हूं, लेकिन जो बैंक से दिया गया रसीद दिखाओ, आपका समस्या समाधान हो जाएगा। हालेलुया, आपके मांगे पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार यीशु बोल रहा है ठीक है, आप लोग सभी मसीह तो बोल रहा है मैं आपके साथ बना हुआ हूं, लेकिन मेरे पास से जो दिन रात आपके लिए दिया जा रहा है प्रभु का वचन, मेरा वचन, वो कहाँ है? वो दिखाओ। अगर वो दिखा रहा है तो वो वचन आपका पास होने के कारण ही आपका जिंदगी में आशीष भर भर के 100% आपका जिंदगी में कार्य करना प्रभु यीशु ने ये डिक्लेयर किया है। हालेलुया। ये पूरी तरीके से 100% से नो डाउट ये आशीषित होगा ही होगा, फलवंत होगा ही होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ तो बना हुआ है, लेकिन मेरे वचन दिखाओ। अगर मेरे वचन आप में है तो मैं आपके पास हूँ, मैं हूँ। क्योंकि जॉन उसका यूहन्ना उसका 1:1 उसका 1 में क्या बोल रहा है? आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। वचन परमेश्वर है। आमीन। अगर वचन आप रख लिया तो परमेश्वर यीशु आप
का पास है, आपका अंदर है, वो आपको कार्य कर रहा है। आपके ज़िंदगी में क्या कमी घटी है, सब कुछ वो फुलफिल कर सकता है। इसलिए यीशु बोल रहा है, ठीक है आपको आशीष चाहिए, आपको मिल जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक बार जरा दिखाइए। आप भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, प्रभु में हम आपके साथ हैं, ठीक है, लेकिन मेरे वचन दिखाओ। अगर मेरे वचन आपका साथ है तो आपका इच्छा, आपके मांगे 100% पूरी की जाएगी। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का बातों को आप समझना है, मुझे समझना है वाकई। हालेलुया। और अगर कोई भी काम, फ्यूचर का काम आप सफल करना चाहता है तो परमेश्वर के वचन ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर के वचन आप देख सकते हैं कि यीशु उसका 1 अध्याय उसका 8 पद में ऐसा लिखा है। हालेलुया। यीशु उसका 8 अध्याय उसका उसका 8 पद में ऐसा लिखा है, व्यवस्था का पुस्तक ये तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन और रात उसे ध्यान दे रहना। ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा और तेरा सारा काम, हालेलुया, सक्सेस होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तेरा सारा काम सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के वचनों को अगर अपने हृदय में अधिकाई से रखते हैं, यानी कि आप फिर से मैं पढ़ ही देता हूँ इस वचनों को। यीशु 1 अध्याय उसका 8 पद में यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। इसे में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब काम, क्या काम है भाई अपना जिंदगी में, क्या मांगे हैं, क्या कंप्लेन है, यीशु ने कह दिया, वो विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला परमेश्वर ये कह दिया कि सब काम सफल होंगे। हालेलुया। क्या काम है भाई, प्रेज द लॉर्ड, क्या काम है बहन, सारा काम सफल होंगे। आमीन, हालेलुया। ते व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसे ध्यान दे रहना। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है काम धाम नहीं करना है, नौकरी बकरी नहीं करना है, खाना वाना नहीं बनाना है, नहीं खाना है और ऐसे ध्यान रहे, नहीं 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 मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि आत्मिक चीज़ों से आप जिस चीज़ों को लेंगे, आत्मिक तौर से लेंगे, वो आपका ज़िंदगी में बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपके ज़िंदगी का आनंद भी घटी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग मैं देखता हूँ, उनकी ज़िंदगी, उनका उसको जब मिलता हूँ मैं तो मुझे बड़ा दुख लगता है, क्योंकि उनका ज़िंदगी में, उनका चेहरा में झलक, खुशी शांति का झलक दिखाई नहीं देता, आनंद गायब है उनका ज़िंदगी से। क्यों? क्यों? आनंद ही पूरी तरीके से गायब है उनके ज़िंदगी में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसीलिए आनंद नहीं है। जब भी देखो एकदम जब भी जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, आने का आया गाया, सब किया बोलने का जैसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों ये आनंद की घटी है, आनंद की कमी है उनका ज़िंदगी में। जैसा कि ये खुशी, आनंद, शांति कभी उसने सपना में भी नहीं देखा होगा, नहीं महसूस किया होगा। लेकिन बाइबल ये बताता है, यूहन्ना 15 उसका अगर हम देखता है मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें 10 में ऐसा लिखा है, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, क्योंकि जैसे मैंने पिता की आज्ञाओं को माना है और उससे प्रेम में बना रहता हूँ। 11 में मैं ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बात, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड आपका जिंदगी में भर भर का है, मेरे जिंदगी में अंदर में है, तो आनंद मिलना, आनंद पाना ये अलग बात है भाई। आनंद बना रहना ये तो सबसे मजे की बात है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आनंद आता है जाता है, आनंद कभी थोड़ा कुछ मिलेगा, बाद में नहीं भी मिल सकता है। मेरे प्रिय भाई में ये आनंद जो है क्रंदन में बदल सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपका जिंदगी में रहता है तो वो आनंद आपका जिंदगी में ठहरा रहता है। क्योंकि बाइबल बताता है यूहन्ना 15 उसका 11 में, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस। यीशु मसीह शांति का
राजकुमार है, वो आनंद का झरना है, वो ही आपका अंदर में है। बिकॉज परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। आज इस चीजों को आपका जिंदगी में क्लियर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका अंदर में रहेगा। शांति, सुकून, आनंद का कुछ कमी होगा? जरा आप सोच के देखिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे प्रेम। अंत में आइए, हम अंत में जा रहा है कि परमेश्वर का वचन आज का ज़िंदगी में, आज की इस लड़ाई में बहुत ही ज़रूरी है। ये इस आत्मिक लड़ाई में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपके लिए, मेरे लिए प्रभु हमें भर भर के दिए हैं, हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद ने कहा है, भजन संहिता 119 उसका 105 में इसने कहा क्या, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाय हाय हाय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, हालेलुया। क्योंकि हमारा ये हो सकता है दिन दोपहर है, दिन हो सकता है, लेकिन फिर भी एक अंधेरा का दुनिया में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई। ये एक आत्मिक दुनिया है, इस आंख से दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर को भी दिखाई नहीं देता है, शैतान का आत्मा को भी दिखाई नहीं देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जो कोई परमेश्वर का गहराई में रहता है, उसका मौजूदी में रहता है, वो परमेश्वर का उपस्थितियों को फील कर सकता है 100% मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, राजा दाऊद ने कहा, हम तो साधारण है, मामूली है भाई, लेकिन राजा दाऊद ने कहा, हे मेरा यहोवा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 119 105 में लिखा हुआ है। आमेन, हालेलुया। यानी कि हमारे हर एक इस अंधकार दुनिया में, इस आत्मिक यात्रा में, जो एक आत्मिक दुनिया में है, ये आंख से दिखाई नहीं देता है, अंदर में कुछ हो रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, तो इस अंधियारा, इस आत्मिक यात्रा में, इस मार्ग में, इस गली में, ये मार्ग में कदम कदम पे आपके लिए गड्ढा हो सकता है, मेरे लिए गड्ढा हो सकता है। इसलिए राजा दाऊद ने कहा है, आपका वचन मेरे पाँव का दीपक है। क्योंकि अगर रस्नी मिलेगा वहां पाँव रखेंगे तो आप सेफ्टी है, मैं सेफ्टी हूं, हालेलुया। और रस्नी कौन है? मैंने पहले ही बताया था, परमेश्वर का वचन रस्नी है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड, लिविंग ब्रेड, प्रेज द लॉर्ड। इसने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाई। यूहन्ना में कहा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आई एम द ट्रूथ, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 14 उसका 6 में मेरे प्रिय भाई में। आइए इस वचनों को अच्छा तरीके से ध्यान दे। आपका जिंदगी में आज सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, आप मन के आनंद खो चुके हैं, शांति की कमी हो चुके हैं, आप बीमार के बंधन में पड़ते जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वचन को अपना जीवन में, आपका हृदय में थामे रहे और बहुत खाएं, दिन ब दिन आप खाए प्रभु के वचनों को। प्रेज द लॉर्ड। और आपका एक अलग जिंदगी उभरता हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका अंदर में परमेश्वर का वचन है, यानी कि आपका अंदर में परमेश्वर खुद है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा, बात आया पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन के अकॉर्डिंग वो काम करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक माँ और पिताजी की तरह है, हालेलुया। जहाँ माँ है वहाँ पिताजी है, जहाँ पिताजी है वहाँ माँ है, हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा और वचन, ये दोनों मिल करके काम करता है। वाकई उद्धार का काम जो 3 स्टेप में किया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों ने मिल करके उद्धार का काम कंप्लीट किया है मेरे प्रिय भाई। इसीलिए आज पिता का अगेंस्ट में ना यीशु मसीह है, ना यीशु मसीह का अगेंस्ट में पवित्र आत्मा है। यह तीनों मिला हुआ त्रिएक गॉड, ट्रिनिटी गॉड बोला जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए गहराई में जाइए, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर का दास, जो राजा इजराइल का राजा दाऊद ने बोला है, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम एक अंधकार दुनिया में जी रहा है, यह जो है कभी भी परमेश्वर का आत्मिक ट्रैक से भटक सकता है। इसलिए हमें रसनी की ज़रूरत है, उजियाला का ज़रूरत है। दिन हो सही, लेकिन आत्मिक दुनिया में, अंधेरा में भी आप जिंदगी जी सकता होगा, क्योंकि इसलिए आपका आत्मिक आँख नहीं खुला है, तो ऑलरेडी दिन में है, लाइट का अंदर में है, फिर भी आप अंधेरे में हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए टटलते फिरते हैं। तो इसलिए आइए
प्रभु का वचन आपको आशीष करे मेरे प्रभु। आज परमेश्वर के वचनों को देखा है कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। इसलिए इस अंत के दिनों में अब जो हम अंत के समय में जी रहा है, यहाँ पर प्रभु का वचन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफिसियों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा मल्ल युद्ध कोई शरीर और मांस से नहीं, ये मल्ल युद्ध आत्मिक अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार हाकिमों से और उस दुष्टता का आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, आकाश में सिंहासन। इसलिए जोरदार प्रार्थना होना चाहिए भाई, समर्पित प्रार्थना होना चाहिए, नहीं तो आकाश में रुकने वाला उसका सिंहासन वही है, बता रहा है बाइबल। इफिसियों उसका 6 चैप्टर 6 उसका टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख सकता है, और उसका 12वां पद में भी क्लियर है। इसीलिए 13 पद में आ गया हूँ, इफिसियों उसका चैप्टर 6 यानी कि 6 अध्याय का 13 पद। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ये बुरे दिन है भाई, अंत के दिन में जी रहा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सत्यों की अपनी कमर कसकर, कौन सा सत्य? द वर्ड ऑफ गॉड, ट्रूथ, द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। सत्य तो परमेश्वर का वचन ही है, और धार्मिकता और झिलम पहनकर और पांव के मेल के सुसमाचार की तैयारी, जूते पहनकर, और हम इस सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर इस तरह जिससे तुम उस दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, तीरों को बुझा सके, और उद्धार के टॉप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। 16 पद में इफिसियों 6 उसका 16, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा का जो ये तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है ले लो मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि ये लड़ाई आत्मिक लड़ाई में है हम लोग। इसलिए गंभीर से सोचिए, ऊपर ऊपर नहीं, गहराई में जाइए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा मछली मिलेगा, ये यीशु मसीह का डायरेक्शन है मेरे प्रिय भाई बहन। तो इसीलिए आइए, आज हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को मनन किया, और भी मैं गहराई में जाना चाहता हूँ, लेकिन समय कम है आज का इस टॉपिक के लिए। सो परमेश्वर आपको कुशल मंगल रखे, आपका परिवार को, आपको और मेरे प्रिय भाई बहन। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, याद रखिए, और उसको आप पहला स्थान दीजिए अपना लाइफ में, तो देखते रहिए आपका जिंदगी जो का तो बदल जाएगा यीशु के नाम से। सो मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके परिवार को खुशहाल रखे, और जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आप अगर मेरे साथ इस सेविकाई में जोड़ना चाहता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप इस सेविकाई का साथ, मेरे साथ इस सेविकाई में आप हाथ पटा रहा है, ऐसा ही होगा। हाथ पटाने का काम करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आप इस चैनल को अपना दोस्त को, अपना रिश्तेदारों को भी भेजें, ताकि उनके ज़िंदगी भी बंधन से छुटकारा पा सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको भरपूर रूप से आशीष दे। हालेलुया। एक छोटा प्रार्थना करने जा रहा है। हे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरे उपस्थित हमारा बीच में है खुदावन। मैं कुछ भी नहीं है, सब कुछ तू ही है पिता। तेरे अनुग्रह के कारण पिता हम यहाँ पर बैठने के लिए, तेरे वचन बोलने के लिए ये अद्भुत आशीष हमें प्राप्त हुआ है खुदावन पिता। हम तेरे सब कुछ महिमा आदर तुझे ही देना चाहता है पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वचनों को देखेंगे उनके जिंदगी में बातचीत हो जाए प्रभु, एक नया मिल जाए परमेश्वर, जिसका तलाश है उससे वो मिल जाए पिता खुदावन पिता। लॉर्ड परमेश्वर, जो उनके जिंदगी में कमी है, यीशु तेरे वचन के अनुसार मैं घोषणा करता हूँ पूरा हो जाए उसके जिंदगी में यीशु के नाम से। जो कोई भी भाई बहन यूथ लोग सुन रहे हैं और ध्यान में सुन रहा है, उनके परिवार में क्लेश है, सब कुछ यीशु के नाम से मैं इसी समय आदेश देता हूँ, हुक्म देता हूँ, इस वचन को भेजता हूँ, उनके जीवन में पूरे हो जाए, आशीष में बदल जाए, सारे बंधन से फ्री हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने आशीष किया। सारे बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारा जिंदा प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।